हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। आज हम फिर से आपके लिए पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। इसमें जो पूछा गया है कि किस उपस्थिति से हमें ये पहचान होती है कि मलेरिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें पहचान होती है कि मलेरिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़ें। ठीक है, तो हमें हाथियों के संबंध में निम्नलिखित, वे बहुत कम आराम करते हैं, वे बहुत कम सोते हैं, वे कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, वे प्रतिदिन 20 ग्राम तक खा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, वे बहुत कम सोते हैं और वे कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए जो अपने जो कान होते हैं उसे पंखे के रूप में यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो जो एक वयस्क हाथी होता है वो 100 ग्राम से अधिक पत्तियों टहनियों को खा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कम सोते हैं और वो कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये जो चिपको आंदोलन था वो पर्यावरण और रक्षा के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। और ये कहाँ चलाया गया था? ये उत्तराखंड के राज्य में चलाया गया था, जो किसानों के वृक्षों की कटाई का विरोध किया था। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भारी संख्या में स्त्रियों ने यहाँ पर सहयोग किया था और इस आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा के बल के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो इसका आंदोलन जो बल मिला था वो था सुंदरलाल बहुगुणा से मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, ठीक है, विटामिन किस तरह के पदार्थ हुए हैं? तो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। ठीक है, इनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों पर फर्श को लीपा जाता है। ठीक है, तो फर्श को क्यों लीपा जाता है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्श को इसलिए लीपा जाता है कि ये चिकना और साफ बनने के लिए। ठीक है, और कीटों को दूर रखने के लिए, खुरदरा बना घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श के प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, चिकना और साफ बनाने के लिए। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो जिस प्रक्रिया से ये किया जाता है उसे थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग जो मशीन होती है वो मुख्यतः ये गेहूँ को अलग करने के उपयोग की जाती है। ठीक है, इसका जो काम होता है वो गेहूँ को भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम पता लगाएं। तो इसमें जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया? विषम पता लगाएं। तो प्लेटिपस जो ऐसा एकमात्र जरायु स्तनपायी है जो कि अंडे देता है। ठीक है, ये सिर्फ अंडे देता है, बाकी सारे बच्चे देते हैं। तो इसमें ये विषम हुआ। ठीक है, प्लेटिपस हुआ वो विषम हुआ, वो अलग हुआ इन सबसे क्योंकि ये अंडे देता है। निम्नलिखित में से किस पौधे का तेल के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है जिसकी पत्तियों के छत्ते बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो अब इनमें से कौन सा हुआ जो इनका तेल भी बनता है और उनकी पत्ते से छत्ते भी बनाए जाते हैं? ठीक है, तो वो हुआ बी, नारियल तेल का स्रोत भी है और घरों के लिए भूसे की छत बनाने की इनका पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हुआ, वो हुआ नारियल। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल शरीर में कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित किया जाता है? तो इनमें से कौन सा जो अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, एलानाइन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एलानाइन। एलानाइन अमीनो अम्ल है
और अनावश्यक अमीनो अम्लों का जो शरीर में संश्लेषण का होता है, विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का इसमें विशेष रूप से होता है एलानाइन में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं? तो इसमें से कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है, दूध, अंडे और जर्दी, मछली, ठीक है। और हरे पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम आदि विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। ये पोषक तत्व हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ दूध, अंडे की जर्दी और मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थियां बच्चों के रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टोमलेसिया का कारण बनती हैं? तो इसमें से कौन सा है जिसकी कमी के कारण से ये बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टोमलेसिया का कारण बनती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन डी की कमी से, ठीक है। इसका कम सेवन करने से रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टोमलेसिया नामक रोग हो जाता है। क्या होता है यदि वह व्यक्ति जो तैराकी नहीं जानता मृत सागर में गिर जाता है? ठीक है, तो इसका क्या होता है कि जो तैराकी नहीं जानता वो मृत सागर में गिर जाता है। इसका राइट आंसर होगा वो तैरता रहेगा, ठीक है, वो तैरता रहेगा। क्यों ऐसा होता है कि वो तैरता रहेगा? तो मृत सागर में बहुत अधिक मात्रा में नमक होता है, यानी लगभग 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम तक नमक होता है। तो मृत सागर का पानी बहुत खारा होता है। जो व्यक्ति को तैरना नहीं जानता ना, तो इस समुद्र में नहीं डूबता और पानी में तैरता रहता है, ठीक है। तो ये कारण होता है कि नमक की मात्रा अधिक होने के कारण से पानी खारा होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति डूबता ही नहीं है, वो तैरता ही रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उस पर तैरता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़िया घर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं पता लगाना, ऐसा तो हम करने देंगे। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो चित्रित करना, ये भी हम करने देंगे। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, तो ये भी हम करने देंगे। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री लेना, तो ये हम मना करेंगे, ये हम नहीं करने देंगे, ठीक है, इसकी अनुमति नहीं देंगे। घर सिसर क्या प्रसिद्ध है? तो जो घर सिसर है उसका क्या सबसे ज़्यादा क्या प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा अपनी झीलों के लिए। तो ये क्या है? ये झीलों के लिए जाना जाता है घर सिसर, ठीक है। तो घर सिसर जो था जो जैसलमेर के राजा गद सी द्वारा 650 वर्ष पहले बनवाया गया था। और सर का मतलब झील था, ठीक है, जो सर का था वो इसका मतलब था झील। यह स्थान घाटों के अलंकृत बरामदों से घिरी आसपास से जुड़ी झीलों का संग्रह था, ठीक है। पानी की ओर से ले जाने वाली जो सीढ़ियाँ थी वो एक घाट था, वो उन सब से घिरा हुआ था। तो ये जो गद सीसर है जो जैसलमेर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपनी झीलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोहा तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या में निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो इसमें पूछा गया है कि लोहा तत्व की कमी से ऐसे कौन सी बीमारी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, मोटापा और अनीमिया। तो ये सारी चीज़ें खाने की वजह से बच्चों में मोटापा होता है और लोह तत्व की कमी हो जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोटापा और अनीमिया। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिस वजह से नींबू वो पानी में तैरता रहता है, ठीक है।
पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि अब वो लंबे समय तक रखे जा सकते हैं क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, जब तापमान बहुत कम होता है तो रोगाणु उत्पन्न नहीं होता है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने के बाद एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करने वाले लोगों का मामला क्या है? मतलब लोगों का मामला क्या है, लोगों को हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा अप्रवासन। अप्रवासन इसका राइट आंसर होगा। जो एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करने वाले लोगों को बोला जाता है या कहा जाता है अप्रवासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसलिए क्यों होता है कि घास में पाए जाने वाले कीट की वजह से भैंस की पीठ पर बैठना गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। भैंस की पीठ पर जो परजीवी कीट होते हैं उनको खाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैंस की जो पीठ पर परजीवी होते हैं उन कीट को खाता है, इसीलिए बगुला हमेशा भैंस की पीठ पर आपको दिखाई दे जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय पर्यावरण अध्ययन बढ़ाने के उद्देश्य से निरूपित है? ठीक है, तो इनमें निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय पर्यावरण अध्ययन बढ़ाने के उद्देश्य से निरूपित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ठीक है, ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। और ये नेक्स्ट और भी देख लेते हैं हम। बच्चों को तकनीकी शब्दावली परिभाषा को परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना। उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? वैसे सबसे सही इसका राइट आंसर वो लग रहा है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। जो उनका अनुभव है उन्हें बाहरी दुनिया से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेथन और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो वो होगा सी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। तो इसका राइट आंसर सी था। ठीक है, क्योंकि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन जो क्वथन होता है वो सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है और एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होने की संभावना कितनी होती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 50%। ठीक है, इसकी जो संभावना होती है वो 50% होती है। तो जो ओ एवं ए समूह के शादी के बाद पहले बच्चे में दोनों में से किसी एक का भी रक्त समूह 50% होने की आशंका होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हुआ 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूटता तारा है, तो टूटता तारा क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उल्काफ। जो पृथ्वी से वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं उसे कहते हैं टूटता हुआ तारा या उल्कापिंड। ठीक है, जो कभी कभी आपने गिरते हुए देखे भी होंगे। तो इसका राइट आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ठीक है, तो जो शिक्षक द्वारा सतत जो असंरचनात्मक तरीके होते हैं उसका अवलोकन करके उसको देख के बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला हांडी जिला चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये किसका हिस्सा है? ठीक है, तो काला हांडी जिला है वो चावल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर वो होगा उड़ीसा। ये उड़ीसा का हिस्सा है जो भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। ये चावल के उत्पादन और प्राचीन भारतीय मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, वो है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खटपड़ी
पादपों का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहों, मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों का शिकार करते हैं। इस पादप में एक विशेष गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे देश में यह पादप कहाँ पाए जाते हैं? तो जो हमारे देश में ये पादप पाए जाते हैं जो कीड़े मकोड़े और इन सब का शिकार करती है, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मेघालय में, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में पाए जाते हैं। इनकी प्रजातियां नेपेथिस और खासियाना मेघालय में खासी पहाड़ी के स्थानीय पौधे होते हैं, ठीक है। ये मेघालय के स्थानीय पौधे होते हैं जिनके नाम पर इनका नाम दिया गया है। इसका राइट आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जानवर वह सूची चुनिए जो हमारे घरों में रहते हैं, ठीक है। इनमें से आप सूची चुनिए जो हमारे घरों में रहते हैं। तो हमारे घर में कौन कौन क्या क्या रहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो वो है मकड़ी, चूहा, कॉकरोच, छिपकली। तो ये ही हमारे घर में रहते हैं। बाकी तो मकड़ी, छिपकली, कॉकरोच, कबूतर नहीं रहता। कॉकरोच, चींटी, चूहा, चमगादड़ नहीं रहता। चूहा, मकड़ी, छिपकली तो गिलहरी नहीं रहती। तो मकड़ी, चूहा, कॉकरोच, छिपकली ये हमारे घर में रहते हैं। तो ये राइट आंसर हुआ। पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह को चुनिए, ठीक है। पेट्रोलियम से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनको चुनना है। तो वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मोम, कोलतार और ग्रीस। ये पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादक है, ठीक है। मोम, कोलतार और ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये बच्चों को वास्तविक जानकारी की अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। सटीक आंसर तो इसका ए ही होगा। और बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताना, टिकट के प्रयुक्त विभिन्न शैक्षिक का ज्ञान उपलब्ध कराना, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों को की कुशलता का विकास करना। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा ए।